भाई मुझे पता है कि तुम ऐसी ड्राइंग्स तो बना देते हो, लेकिन ये वाली ड्राइंग्स जिनका तुम रेफरेंस दे के ही स्क्रॉल कर देते हो, इस वीडियो के बाद तुम ये ऐसे यूं चुटकियों में बना पाओगे। बिकॉज क्योंकि तुम ऐसी ड्राइंग्स तो बना देते हो, इसका मतलब तुम्हारा बेस क्लियर है, विच इज एक्सट्रीमली गुड। सो यू जस्ट नीड डायरेक्शन एंड नो वन विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज यू। सो विदाउट लीकेज ऑफ एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So I'll be making Bakugo from My Hero Academia। फटी ना, रेफरेंस देके फटी ना, बोला था यार मैंने। और हमारा पहला स्टेप यही है, चूज FDW रेफरेंसेस विच स्टेट्स फॉर फाड़ देने वाले। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग भाई, डिटेल्ड वाले आर्ट वर्क बनाने के लिए तुम्हें डिटेल्ड वाले रेफरेंस भी तो चाहिए। और अगर तुम्हें वो ढंग से बनाने आ गए ना, तो तुम अपनी इमेजिनेशन का यूज करके भी ड्रॉ कर सकते हो। और वाह भाई, तुमने तो पहला स्टेप खत्म भी कर दिया। तो अपने दूसरे वाले स्टेप में हमें एटलीस्ट अपनी बेसिक सी आउटलाइन तो बना देनी है अपनी डिटेलिंग देने से पहले, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने इस वाले ट्यूटोरियल में डीपली समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसका रफ आइडिया दे देता हूँ। सो सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर को सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक बिग सर्कल, स्मॉल सर्कल, सम पॉइंटी ऑब्जेक्ट, सम बॉक्सेस और समथिंग लाइक दैट। देन तुम्हारे पास एक बेस स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसकी मदद से तुम्हें कैरेक्टर की लोकेशन का पता लग चुका है। अब तुम्हें अपनी सिंपल सी आउटलाइन बनानी है, क्योंकि तुम ऐसे रेफरेंसेस तो बना ही देते हो, लेकिन अभी तुम्हें बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं करनी है, तुम्हें बस सिंपल सी आउटलाइन बनानी है। जैसे गाइस तुम देख सकते हो, मैं बस अभी बाहर की आउटलाइन बना रहा हूँ, मैं कुछ खास डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ, और ऐसा ही तुम्हें भी करना है। तो गाइज हमारी आउटलाइन बन चुकी है, ये छूट गया, इसको बना देता हूँ। अब जब तुमने अपनी आउटलाइन बना दी है, अब तुम्हें रेफरेंस के हिसाब से अपनी लाइन को डेप्थ देनी है। बोले तो तुम्हें अपनी लाइंस को थिकनेस देनी है, उनको थोड़ा सा मोटा या पतला करना है। एंड अ प्रो टिप, यूज दिस पेपर टू सेव योर हैंड्स फ्रॉम द डस्ट। एंड तुम अपने हिसाब से भी लाइंस को पतला या मोटा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें रेफरेंस से ही ड्रॉ करना है तो तुम उसका भी यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें नॉलेज मिलेगी कि कहाँ कहाँ हमें थिक लाइंस बनानी चाहिए। इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, और ये पहले से तो इम्प्रूव हो ही गया है। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप, विच इज शैडो लाइंस। और इसमें जो लाइट चले गई यार। तो जो हमारा रेफरेंस है, उस पे तुम देख सकते हो कि कुछ डार्क वैल्यूज होती है और कुछ लाइट वैल्यूज होती है, और डार्क वैल्यूज और लाइट वैल्यूज तो हम शेडिंग में देते हैं, विच इज ऑल्सो वे टू डू डिटेलिंग, बट वी आर नॉट कवरिंग दैट। लेकिन अगर हम उन दोनों के बीच का सेपरेशन थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, तो हमें शेडिंग स्लैश कलरिंग में हेल्प मिलती है वैल्यूज फाइंड करने में, और साथ ही साथ इससे आउटलाइन भी तगड़ी लगती है। सो वी आर गोइंग टू डू जस्ट दैट। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम उन डिटेल्स को देंगे जो हमने छोड़ दी थी। दीज कैन इंक्लूड दी रिंकल्स ऑफ द कैरेक्टर, ब्लड और इवन द लेफ्ट स्ट्रैंड्स ऑफ द हेयर। एक और प्रो टिप, अगर तुम्हें ब्लड को कैरेक्टर की स्किन से सेपरेट करना है और अपने कैरेक्टर को बहुत कूल भी दिखाना है, यू कैन डू लाइट हैचिंग ऑन द ब्लड, विच रियली एनहांसेस आउट द कैरेक्टर। गाइज अगर तुम उस वाली वीडियो को भी देखना चाहते हो जिसमें मैंने आउटलाइन को पूरा एक्सप्लेन किया था डिटेल में, वो बिल्कुल तुम्हारे सामने आ रही होगी, तो उसको देख लेना। एंड दैट्स फॉर द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पीस ऑफ आर्ट। टिल देन, पीस आउट।